हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट 2024 में जो 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। यह हमारा संपूर्ण गणित का पैडागोजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स में बहुत से बच्चे जो है अच्छे से अपना CDP पैडागोजी नहीं कर पाते हैं। इस से रिलेटेड हम आपको संपूर्ण गणित का पैडागोजी का पूरा निचोड़ लेके आए हैं, जो कि 2011 से लेके 2024 तक का पूरा निचोड़ है, ठीक है। इस वीडियो में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पेपर के लिए जो अवेलेबल है, जिसके लिए यह हमारा मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा यह पहला क्वेश्चन है कि जो है दोस्तों, हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने को क्रियाकलाप किया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। जो ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत दिया है, यहाँ पे इन्होंने 3 मोड बताया है, ठीक है। पहला है अभिप्रदर्शन, दूसरा है दृश्य मापिता है और तीसरा हमारा सांकेतिक मोड है, ठीक है। जो हमारे ब्रूनर हैं वो 3 मोड बताए हैं। जो चित्र दिखाकर बनाया गया है उसे हम दृश्य मापिता कहते हैं, ठीक है, जिसे हम दृश्य मापिता या आइकोड कहा जाता है। जो यहाँ पे बच्चा चुपचाप क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। तो यह हमारा विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैक्सिलेशन या टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है, ठीक है। जो टाइलिंग है, तो टाइलिंग का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, वह हमारा ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए जो पैटर्न बनाया जाता है उससे हम टाइलिंग या हेक्सिलेशन कहेंगे, ठीक है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा, जिसमें से हमारा पॉजिटिव आंसर तीसरा हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षा के गणित पाठ्यपुस्तक में अवधारणाएं हैं। जो अवधारणाएं हैं वह किधर से किधर की ओर हैं, तो हमारा हो जाएगा जटिल से सरल की ओर बढ़ने जाए, गलत है। आमूर्त से मूर्त की ओर बढ़े, यह भी गलत है। मूर्त से आमूर्त होनी चाहिए, मूर्त से आमूर्त की ओर बढ़नी होनी चाहिए। विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तो जहाँ पे मानक कलन भी दिख जाए तो वह हमारा जो है निगेटिव कीवर्ड हो जाएगा। गणित की अवधारणाएं सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आगमन से निगमन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होनी चाहिए। यह हमारे गणित की अवधारणाएं हैं, इसको आप याद कर लीजिए, इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। यह आपकी वेरी मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 4 के गणित शिक्षिका सुश्री स्ट्रेटा ने अपने विद्यार्थियों के गुणों के आधार पर अपने दिए गए ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने की आकृतियों
में बांटने के लिए क्या किया, क्रियाकलाप किया था। ठीक है, वे अपने विद्यार्थियों का वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का स्तर आकलन कर रही है। तो यह हमारा, तो बच्चा इसमें किस स्तर पर पहुंचा गया है, जो ज्यामितीय आकृतियों पर वह चिंतन कर रहा है, ठीक, या वर्गीकृत कर रहा है, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर वैन हेले का विश्लेषण हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारा विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, वैन हेलेंस का ज्यामितीय चिंतन के आधार पर हम आपको यह पढ़ते हैं, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपका मैथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिसमें से ये 4 लेवल होते हैं। पहला हमारा 0 लेवल है दृश्यीकरण, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, वस्तुओं को देखकर आकृति बताना, यह हमारा दृश्यीकरण होता है। ठीक है, कोई भी चित्र को दिखाकर जब हमको कुछ दिखा के बताया जाता है, जहाँ पे देखकर आकृतियों को या वस्तुओं को देखकर आकृति बताना, उसे हम दृश्यीकरण कहते हैं। नंबर 2 हमारा है विश्लेषण। क्या है, विश्लेषण, आकृतियों के आधार पर उन्हें उनके गुणों में अंतर कर पाना हमारा विश्लेषणात्मक कहलाता है। अगला हमारा है लेवल अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब आकृतियों में संबंध बनाता है। क्या करता है, आकृतियों में संबंध बनाता है। जब बच्चा आकृतियों में संबंध बनाना शुरू कर देता है तो वह हमारा अनौपचारिक आकृतियों के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा है दृढ़ता। क्या है, हमारा लेवल नंबर 4 है दृढ़ता हमारा है, जिसमें ज्यामितीय चिंतन के आधार पर आकृतियाँ बनाना शुरू कर देता है, तो उसे हम दृढ़ता कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे दृश्यीकरण, विश्लेषण और अनौपचारिक से क्वेश्चन आते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपका यह सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा विभिन्न में समूहों के आकृतियों या कलाप द्वारा बांटना हमारा विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, गुणों के आधार पर आकृतियों का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। क्या करता है, एक बच्चा जो है एक ही वस्तु को 2 बार रिपीट करता है। निम्न से संख्या को पूर्व अवधारणाओं में दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जब किसी चीज़ को रिपीट करता है तो तब वहाँ पर एकाएकी संगति हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकाएकी संगति। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ है। तो इसमें हमारा अर्थ पूछा है कि बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने में योग्यता। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, वाद विवाद के लिए हमारा जो है निगेटिव आंसर हो जाएगा। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, तो यह हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करके और संगठित या अभिव्यक्त कराना शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का यही अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक कहता है कि गणित ठीक से देखा जाए तो वह केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता
रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है, तो किस लक्ष्य की ओर? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकने, पेंसिलों, रबड़ों आदि का प्रयोग किया। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंक की संख्या को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह किस प्रकार कहलाता है? जो ब्रूनर का अधिगम हो वह किस प्रकार का है? ठीक है, रबर हो गया, पेंसिल हो गया, तो यह मूर्त वस्तुओं का जब प्रयोग कर रहे तो यह हमारा अभिप्रदर्शन। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दृश्य की बात ना हो कि वहाँ मूर्त चीज़ों का प्रयोग करके उसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ब्रूनर का सिद्धांत हम देख रहे हैं अभिदर्शन सिद्धांत, जिसमें से 3 लेवल है। तो इस हमारा हो जाएगा बच्चा अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरा हमारा दृश्य मापिता आइकॉनिक मोड, तो अपनी अनुभूतियों को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। ठीक है, अपनी अनुभूतियों को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट, सांकेतिक है, अपनी अनुभूतियों को संकेतों या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 वाला। एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा बंगाली सिद्धांत वान हेले, कहाँ पे? वान हेले के सिद्धांत के अनुसार किस चिंतन के किस स्तर पर है? तो विश्लेषण नहीं होगा, स्वयं सिद्ध। यह हमारा दृश्यकरण हो जाएगा। क्या हो गया? बस की आकृति बता रहा तो दृश्यकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में एक गणित गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक रेंज को अभिव्यक्त करने के लिए एक शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है? ठीक है, उसे हम उपाख्यात्मक अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उपाख्यात्मक अभिलेख कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए, जिसमें अधिगमकर्ता के केवल जहाँ पे हो जाए तो उपदेशात्मक गलत हो जाएगा। जो कम दिनचर्या वाले पर आधारित हो, यह हमारा जो अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मैथ हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3 वाला हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधियों को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, एक बच्चा गणितीय अवधारणाओं पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, एकीकृत आंकड़ों पर ग्राफ बना रहा है, या एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके नहीं पूछा है तो नकल करके सीख रहा है। तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।